रीवा पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। शनिवार का दिन रीवा के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ जब दो नए अफसरों ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। रीवा रेंज की कमान अब नवागढ़ डीआईजी हेमंत सिंह चौहान के हाथों में होगी, तो वहीं जिले की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नए एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान को सौंपी गई है। दोनों ही अधिकारियों ने पदभार ग्रहण करते ही अपराधियों को साफ संदेश दिया है, जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवनियुक्त डीआईजी हेमंत सिंह चौहान ने पदभार संभालते ही अपना विजन सामने रखा। उन्होंने साफ कहा, रीवा रेंज में कानून व्यवस्था को मजबूत करना, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करना और आम जनता को त्वरित न्याय दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। डीआईजी ने यह भी स्पष्ट किया कि जन सुनवाई को और भी प्रभावी बनाया जाएगा ताकि हर नागरिक बिना डर के पुलिस तक अपनी बात पहुंचा सके। वहीं रीवा जिले की कमान संभालने वाले नए एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने भी पत्रकारों से बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर आम जन की सुरक्षा, महिला अपराधों पर सख्ती और माफिया तंत्र पर निर्णायक कार्रवाई उनके एजेंडे में सबसे ऊपर होगी। एसपी ने साफ संदेश दिया, रीवा जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दोनों नए अधिकारियों के पदभार ग्रहण करने के बाद रीवा के लोगों में नई उम्मीदें जगी हैं। जनता को भरोसा है कि अपराधों पर अंकुश लगेगा और पुलिस जनता के बीच भरोसे की कड़ी और मजबूत होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि डीआईजी हेमंत सिंह चौहान और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान की टीम कितनी तेजी से रीवा की कानून व्यवस्था को नए मुकाम तक पहुंचाती है। देखिए, मैं शैलेंद्र सिंह चौहान मूलतः यूपी को बिलोंग करता हूं और मैंने ग्रेजुएशन जो है वो इंजीनियरिंग में की है। उसके उपरांत मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद यूपीएससी की तैयारी की थी, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा का चयन होने के बाद छिंदवाड़ा और उज्जैन, दतिया, शाजापुर, खरगोन, भोपाल नॉर्थ, भिंड, मुरैना और उसके बाद ग्वालियर में एज कमांडेंट में अभी वर्तमान में पदस्थ था, जहां से अभी हाल में ही स्थानांतरित होकर यहाँ पे आज मैंने रीवा में पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। सर, रीवा के बारे में क्या कानून व्यवस्था के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो मेन फोकस है वो बेसिकली जो पुलिस की अपनी सबसे बेसिक पुलिसिंग होती है उस पे रहेगा कि जिसमें जो थाने हैं उनके जो प्रॉपर बीट वाले होते हैं, पुलिस का पूरा वर्क जो है वो इंफॉर्मेशन पे होता है और उसके लिए जो पुलिस के बेसिक जो बीट सिस्टम होता है कि जिसमें लोग अपने एरिया को पूरी तरह से समझते हैं और वहाँ पे होने वाले लोगों की मूवमेंट्स और उनकी कार्रवाइयों पे सतत निगाह रखते हैं, नज़र रखते हैं और वहाँ पे लोगों के साथ और वहाँ पे सभी से अपना एक नेटवर्क डेवलप करके उसके आधार पे वहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार का कोई अपराध पहले तो घटित ना हो और यदि घटित होता है तो उसको तत्काल उसका पता लगाया जाकर जो भी अपराधी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए। सर, सबसे बड़ी समस्या यातायात की। देखिए, यातायात की जो आप समस्या बता रहे हैं, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पदभार ग्रहण किया है, एक बार पूरा यहाँ का जो रूट्स हैं, मेन रोड्स हैं, उसके अलावा जो उनकी कंट्रीब्यूटिंग रोड्स हैं जहाँ से ट्रैफिक आते हैं, छोटी गलियां हैं या बड़े रोड्स हैं, तो एक बार पूरा उसका ट्रैफिक का फ्लो समझने के बाद और कहाँ पे क्या बॉटलनेक्स हैं, कहाँ पे ट्रैफिक का जाम लग रहा है या कहाँ व्यवस्था खराब हो रही है, उसको देखते हुए किस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है। और उसमें साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि जो प्रशासनिक स्तर से भी कुछ उसमें चेंज करने का रहता है, तो वो हम संबंधित विभाग से भी उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके प्रयास करेंगे कि व्यवस्था जो है वो बेहतर से बेहतर स्थापित। महिला अपराध भी यहाँ ज्यादा से ज्यादा आते हैं जी, जैसे महिला अपराध है या जो हमारा नाबालिग बच्चे बच्चियों से संबंधित अपराध होते हैं या फिर जो हमारे SC ST से रिलेटेड क्राइम जो होते हैं, ये सभी हमारे उसमें रहेंगे प्रायोरिटी में और हम प्रयास करेंगे कि आप सभी लोगों के साथ और आपके माध्यम से जो यहाँ की जनता है उनको भी हम लोग अपने साथ इसमें इन्वॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से अपराध ऐसे हैं कि जो लोगों में जागरूकता लाने के उपरांत ही हम उसमें किसी प्रकार की जो कमी है उसको ला सकते हैं। सर, यहाँ थाना स्तर पे जो ग्रामीण क्षेत्र के थाना स्तर वहाँ निरीक्षण अधिकारियों के कार्यालय में काफी भीड़ होती है, तो इसको कैसे सुधार करेंगे कि वही स्तर से वहाँ काम हो जाए उनका? देखिए, प्रयास करेंगे कि जो हमारे थाने हैं, थाना बेसिकली हमारी सबसे मेन यूनिट है पूरे पुलिस सिस्टम की,
और हमारा फोकस जो मैंने आपको बताया बेसिक पुलिसिंग के माध्यम से यही रहेगा कि थानों में जो भी फरियादी आते हैं और जिनकी भी ऐसी शिकायतें हैं कि जो थाना स्तर पर जिसको एड्रेस किया जा सकता है और जो होनी चाहिए, तो उसमें भी हमारा फोकस रहेगा कि वो वहीं के वहीं उसका निराकरण हो जाए। यदि उसके उपरांत सारी प्रक्रिया करने के बाद यदि फरियादी संतुष्ट नहीं होता है और वरिष्ठ कार्यालय आता है तो अलग बात है, बट यदि उसकी कोई कार्यवाही ऐसी थी जो अपेक्षित थी और जो थाने पर संभावित थी और यदि नहीं हुई है तो फिर उसमें प्रॉपर जांच करके कार्रवाई की जाएगी कि ये इसका यहाँ पे आना किस वजह से हुआ है। मेडिकल नशा काफी चैलेंज है पुलिस के लिए, क्योंकि नाबालिग भी इन्वॉल्व रहते हैं, महिलाएं भी इन्वॉल्व रहती हैं, इसको कैसे? देखिए, बिल्कुल आपने जो नशे के बारे में समस्या बताई है, नशा न केवल अपने आप में एक समस्या है बल्कि अन्य कई समस्याओं की भी जड़ है। और बहुत सी जगहों पे हम लोगों ने देखा है कि जो नशा करने वाले होते हैं फिर वो नशे के अपने उसके प्रबंध के लिए या उसके नशे के उसमें असर में वो कई बार कई अन्य अपराधों को भी अंजाम देते हैं। तो बिल्कुल हमारा इसमें भी फोकस रहेगा और इस एरिया में जैसा आप सभी से मुझे चर्चा के माध्यम से भी पता चला और यहाँ का जो हम लोगों की पुलिसिंग उसमें भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे नशे का एक डिफरेंट टाइप का नशा जो है जिसका यहाँ पे स्पेसिफिकली यूसेज होता है, तो उसका भी हम लोग अपना पता लगा कर कि वो कैसे सप्लाई होता है और उसकी जड़ में जाकर कि कहाँ से वो किस तरह से हो रहा है सप्लाई, और प्रयास करेंगे कि उसमें स्टर्न कार्रवाई करें कि जिससे कोशिश तो यही रहेगी कि वो पूरी तरह यहाँ से समाप्त हो जाए। बाकी अब हम प्रयास करके देखेंगे कि कितना हम उस पर सफल होते हैं। तो फरियादी 181 में ज्यादा शिकायतें होती है, उसका कैसे समाधान? देखिए, समस्याएं चाहे वो 181 में लगें, चाहे वो हमारे पास आए या वो किसी वरिष्ठ कार्यालय जाए, हम सभी समस्याओं को गंभीरता से लेंगे। अकेले ऐसा नहीं है कि सिर्फ 181 को लेंगे, सभी समस्याओं को लेंगे। और कई बार ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा कि वही समस्या जो है वो अलग अलग जगह हमें दिखती है। मेरे पास भी आती है एज एसपी और फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी जाती है, वही फरियादी 181 पे भी लगाता है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम हर शिकायत को गंभीरता से, निश्चित रूप से 181 हमारी प्रायोरिटी में रहेगा, बट ये रहेगा कि जितना जल्दी हम जिस समस्या को एड्रेस करें और कोशिश करें कि वो पहले ही स्तर पर निराकृत हो जाए जिससे फरियादी को 181 में ना लगाना पड़े। किया है आपके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं 2010 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ, मेरा 2010 बैच है और एसपीएस मेरा 95 बैच है, 1995 बैच है। और इससे पहले मैं डीआईजी एससीआरबी की प्रस्तावना थी मेरी और मैं वहीं एआईजी था, वहीं पदोन्नत होकर डीआईजी एससीआरबी हुआ। उससे पूर्व मैं एसपी दमोह का पदभार संभाल चुका हूँ। उससे पूर्व एआईजी सिलेक्शन, एसपी नॉर्थ भोपाल, एआईजी यूडब्ल्यू, वेलफेयर, इंटेलिजेंस, स्टाफ ऑफिसर टू डीजीपी एवं विभिन्न अलग अलग दायित्वों में मैंने काम किया है। सर ये बताइए, यहाँ रीवा में आप आए हैं तो क्या कानून व्यवस्था क्या रहेगी, कैसे काम करना चाहिए? देखिए, कानून व्यवस्था तो सुदृढ़ करना सबसे महत्वपूर्ण एक प्राथमिकताओं में से होता है। जो भी कानून व्यवस्था है उसको और अधिक से अधिक कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए कार्य किया जाएगा। इसके अलावा हाँ जी सर, ये ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हमेशा मुख्यालय की ओर भागते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो थाने हैं वहाँ निराकरण नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करना? अब ये मुझे देखना पड़ेगा कि क्या कारण है। ऐसे मैं बात करूंगा, समीक्षा करूंगा जो विषय आपने बताया है कि क्या ऐसा कारण है जिस कारण से अगर ऐसी स्थिति निर्मित अगर है तो उसको देखेंगे, फिर उसका निराकरण करेंगे। सर, ज्वाइनिंग से पहले क्या रीवा की नब्ज टटोलने की आपने पूर्व के अधिकारियों से? देखिए, थोड़ा बहुत तो मैंने चर्चा करी है। देखिए, कुछ जो चुनौतियां यहाँ की हैं, तो नशे के कारोबार का जो है उसके विरुद्ध सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी अभियान चलाया गया था। साइबर अपराध एक चुनौती है, उसको भी जो है उसके खिलाफ भी अधिक से अधिक कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो हमारा बेसिक काम है, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन एवं अन्य जो भी विषय पुलिस के होते हैं, समग्र रूप से सभी पर अच्छी से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। और अधीनस्थ, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो हमारे अधीनस्थ स्टाफ है, अधिकारी कर्मचारी हैं, वो अपना दायित्व जो है ठीक से पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी सतत समीक्षा होनी चाहिए। सुपरवाइजरी जितने अधिकारी हैं वो अपना दायित्व ठीक से पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, थानों को ठीक से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, उनसे जो अपेक्षाएं हैं उनको
वो पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थाना प्रभारी एवं उनका अधीनस्थ स्टाफ, इस पर लगातार सुपरविजन समस्त वरिष्ठ अधिकारियों का, हम लोग का, समस्त सभी लोग का होना चाहिए। रीवा डिस्ट्रिक्ट में गनसाट के मामले कुछ वर्षों में तेजी के साथ बढ़े हैं, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी क्षेत्र। उसका क्या अब देखिए, इसका एक्शन प्लान बनाया जाएगा। जैसे अब मैं तो अभी ज्वाइन ही किया हूँ, अभी मैं चर्चा करूंगा, सभी एसपी से बात करूंगा, आप सभी लोगों से बात करूंगा, जनता से भी इंटरेक्शन होगा। देखिए, अगर जनता की लगातार सुनवाई होती रहती है, बहुत सारे विषय उनसे जानकारी मांगते रहते हैं, आसूचना संकलन होता रहता है, और उसमें पूर्व से भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जैसे स्थिति जरूरत ना हो तो उसके विषय में लगातार समीक्षा की जाएगी, चर्चा की जाएगी, कि जो भी उसका निराकरण होना होगा वो हो। सर, पीड़ितों को जो है थाने स्तर पर न्याय नहीं मिल पाता सर, और अक्सर वो सर मुख्यालय की ओर रुख करते हैं। सर, ऐसी क्या योजना बनाई जाएगी कि उनको थाने से ही न्याय मिले? देखिए, इसके लिए सर्व प्रमुख जन सुनवाई का एक माध्यम बनाया गया है। सभी अधिकारियों को जन सुनवाई करना है। पहले मंगलवार निर्धारित, तब यहाँ क्या व्यवस्था वो मैं देखूंगा। तो अगर यहीं पर जन सुनवाई हो जाए, जनता की जो भी शिकायतें समस्याएं हैं उनका निराकरण ही हो जाए, तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहां कोई भी व्यक्ति तभी जाता है जब यहाँ सुनवाई नहीं हो पाती। विकास देखा गया है कि थाने फ्री हैंड नहीं है और राजनीतिक दबाव ज्यादा होता, तो इसके लिए क्या करेंगे कि थाना अपना काम कर सके? लेकिन मुझे अभी जानकारी अभी नहीं है, सब विषय में अभी देखूंगा। अभी पूरा मुझे भ्रमण करना है, दौरा करना है, देखना है, सब अधिकारियों कार्य देखना है, इसमें अभी कुछ नहीं। पुलिस अपनी खोई हुई जो छवि है, जो विश्वास है आम जनता के, आपने देखा जाता है कभी टीआईजी बातचीत का वीडियो वायरल होता है, ऑडियो वायरल होता है, जनता को ये लगता है कि पुलिस जो है अपराधियों से मिली हुई है, तस्करों से मिली हुई है। वो विश्वास पुलिस कैसे वापस कर पाएगी? देखिए, जो ऐसे अगर कोई केसेस चिन्हित होते हैं, सामने आते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई वरिष्ठ स्तर से होनी चाहिए, जिससे कि एक अच्छा मैसेज जाए और एक डिटरेंट के रूप में भी बाकी लोगों के भी एक उदाहरण प्रस्तुत होगी। अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि वो करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा काम भी लोग कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। जो इस तरह के गलत कार्यों में कोई लिप्त, अगर कोई भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होगी। सर, नशे के खिलाफ